हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सेट अप कन्वर्जन वैल्यू इन कस्टम कन्वर्जन। तो ये हमारा एक कस्टम कन्वर्जन है और हमें सेट क्या करना है कि कन्वर्जन वैल्यू कितना होगा, और इस चीज़ को हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। और इस डेटा को मंथली कैलकुलेट करना चाहिए और यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट करना चाहिए। इससे ये आइडिया मिलेगा कि हमारा रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है या कितना हो अभी तक हुआ है। उसका एक ये रफ आइडिया देता है। ये एक्यूरेट तो नहीं रहता है, लेकिन बट रफ आइडिया दे देता है हमें कि कितना हो रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं या इस पे कौन कितना वैल्यू असाइन करना चाहिए किसी भी लीड जनरेशन कैंपेन के लिए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गूगल सीट है और यहाँ पे हम लोग अ, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं लीड का। अब ये हमारा लीड हो गया और लीड में हम लोग क्या करेंगे कि सीक्वेंस और रो चाहिए हमें 100 लीड रहेगा। और कॉलम 1 स्टार्ट कितना रहेगा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा लीड हो गया जो कि 100 नंबर में है। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा लास्ट मंथ का लीड का डेटा है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टू कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बना देंगे हम लोग टेबल। अब ये टेबल बन गया और ये टेबल का नाम हम लोग दे देंगे लीड। ये हमारा लीड वाला डेटा हो गया और यहाँ पे हम लोग कस्टमर का डेटा फिल कर लेंगे। तो डेटा यहाँ पे हमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कस्टमर का डेटा ऐसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से रैंडमली 10 कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे ऐसे वैल्यू। तो कंट्रोल सिर्फ वी और फी पेड हम लोग एज्यूम करके चलते हैं सबने फी फुल पे कर दिया है। इतने स्टूडेंट है जो कि कन्वर्ट हुए उसने लीड्स में से। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे टेबल में। और इस टेबल का नाम दे देंगे हम लोग कस्टमर। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कन्वर्जन वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि फ़ी कितना पे हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग नंबर एक नाम दे देंगे टोटल फ़ी पेड और उसके बाद टोटल लीड्स और कन्वर्ट कन्वर्जन वैल्यू पर लीड। इसको वैल्यू पर लीड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल फी पेड कितना होगा, तो टोटल फी पेड के लिए हमें पहले सम करेंगे, सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं कौन सा, कस्टमर का। ये हमारा कस्टमर का टेबल ले लिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और हमें क्या चाहिए, फी पेड। हमने फी पेड को चूज़ कर लिया, एंटर कर देंगे। तो जितना भी फी पेड रहेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा। अब लीड हमें करना है तो लीड के लिए काउंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और हमारा पहले वाला टेबल क्या है, लीड। तो ये लीड ले लिया और लीड में भी हमको चाहिए क्या, फ़ोन नंबर। ऑल तो चाहिए नहीं, ऑल में हमारा हेडर भी आ जाता है। और वैल्यू पर लीड हमारा होगा इतना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। और इसका लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपका लीड का नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कस्टमर का डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। तो अब देखिए टेबल किस लिए क्रिएट किया है, क्योंकि टेबल अभी क्या है, अब एक नया नंबर ऐड करेंगे हम। अ, एक नंबर ऐड किया। अब जैसे नंबर कितना हो गया, नंबर एक प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए 100 से 101 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और यहाँ पे भी अगर हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं और ये मान लिया फी पे कर दिया, इतना फी कर दिया, तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया। तो
ये कितना है 979, तो मतलब हमें ये समझ में आ गया कि पर लीड का जो वैल्यू है वो 979 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 979 असाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग मंथली रिवाइज़ करेंगे। अब तो ये हमने इसका वैल्यू प्रोवाइड कर दिया कि इतना वैल्यू होगा। अब इसको अगर ऐड कैंपेन में देखना है कि हमारा कितना वैल्यू को हम लोग कहाँ चेक करेंगे, तो हमें क्या करना है, एड्स मैनेजर में जाना है। जिस ऐड में ये गोल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें कस्टमाइज़ करना है टेबल को और कस्टमाइज़ कॉलम, और इसमें हमें चला जाना है कस्टम कन्वर्जन में। कस्टम कन्वर्जन में हमारा गोल का नाम क्या है, एफबी होम ईवी, और यहाँ पे वैल्यू। तो वैल्यू को हम लोग टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में वैल्यू आ रहा है, अप्लाई कर देंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस कैंपेन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में वैल्यू शो करेगा और जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे आते जाएगा। तो एक ये रफ आइडिया दे देता है कि मतलब हमारा नेक्स्ट मंथ अगर हम लोग मान लिया हमारे पास लीड आ रहा है तो हमारा कितना रेवेन्यू हो रहा है, वो एक रफ आइडिया दे देता है।